हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज बैक टू ब्लैक बोर्ड। तो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10th का, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा है उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से उसको रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो फर्स्ट पढ़ा था हमने कि क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वैसे पॉलिनोमियल जिनका इनका हाईएस्ट डिग्री कितना हो 2 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको हमने किस फॉर्म में लिखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अगर मैं px इक्वल टू 0 कर दूं, मतलब अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इक्वेट कर दूं किससे, 0 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, और इसके भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे इन दोनों के बेसिस पे। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा कि रूट्स क्या होते हैं, है ना। रूट्स क्या होते हैं, तो रूट्स क्या होते हैं कि x की वो वैल्यू, है ना, सपोज x इक्वल टू अल्फा एक वैल्यू है जो क्या कर रहा है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। कहने का ये मतलब कि अगर मैं x की जगह अल्फा को पुट करूंगा, जैसे a अल्फा स्क्वायर प्लस b टाइम्स अल्फा प्लस c, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या कर रहा है, अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद क्या देखा था हमने, इसके बाद देखा था कि वो कौन से वेज हैं, कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, रूट निकालते हैं। तो दो मेथड देखा था हमने, है ना, मेथड्स देखे थे। दो मेथड्स था, पहला क्या था, पहला था बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली इसमें क्या किया जाता है कि जो मिडिल टर्म है ना, जैसे हमारा अगर ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इक्वल टू 0 है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सच दैट एम एक्स और एन एक्स में, सच दैट क्या होना चाहिए, m इंटू एन की वैल्यू a इंटू सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फिर इसको इसके 4 अलग अलग टर्म्स आते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करके इसको इक्वेट करते हैं इक्वल टू 0 और हमारे पास दो रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा था, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया था जिसको हम लोग डायरेक्ट याद करेंगे। वो क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी जानेंगे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, कि ये जो रूट्स आते हैं उनका क्या नेचर है, वो किस टाइप के रूट्स होते हैं। ठीक है, और वो किन किन वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, which is nature of roots। ठीक, तो देखिए क्या करा है कि फ्रॉम द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी कैन सी दैट द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया था बताइए, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a। सेकेंड है क्या, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो रूट्स निकल के आ जाते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से रिप्लेस कर दिया, और इस डी को क्या बोला जाता है, इस डी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट है। और जो नेचर ऑफ रूट है वो होली डिपेंड करता है किस पे, डी पे। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने ये बताया था आपको कि किसी भी ग्राफ का सॉल्यूशन वो होता है या रूट वो होता है या जीरोस वो होता है जो जो एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है, वही वही जो एक्स का कोऑर्डिनेट है उस इक्वेशन की क्या होती है, रूट होती है। तो हमने लीनियर के में भी देखा था कि लीनियर जो इक्वेशन होते हैं वो एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है। ठीक है, और हमने ये बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक जो होता है इसका जो वेव फॉर्म बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोला बनता है, और ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 बार कट कर सकता है। ठीक, तो 3 सिचुएशन हो सकती है। पहला सिचुएशन ये है कि ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट करे, जो कि इस ब्लू वाले कर्व में दिख रहा है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस को बस एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, ये सेकंड कंडीशन हो गई। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो है एक्स एक्सिस को न टच करे न कट करे, कहीं ऊपर से निकल जाए। ठीक है, तो ये तीनों सिचुएशन बन सकती है। और ये तीनों सिचुएशन कब बनती है, तो फर्स्ट क्या होगा कि जब d इज इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, यहाँ डेल लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका मतलब सेम है कि डेल क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ही है। तो d की वैल्यू अगर 0 हो जाए, मतलब कहने का ये मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो गया, ठीक है, उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट मिलेगा हमें। ठीक है, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही है तो उस केस में हमें दो रूट्स मिलेंगे। अगर d की वैल्यू
लेस देन जीरो मतलब अगर निगेटिव आ गई तो क्या होगा कि उस केस में हमें रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाती है, एक दो एग्जांपल्स हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, उसके उसके दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, अलग अलग रूट्स आएंगे, और क्या वो रूट्स क्या होंगे, तो ये जो है सेम यही रूट होगा। ठीक, सेकंड कह रहा है कि अगर डी की वैल्यू जीरो होगी, अगर सपोज करिए कि अगर डी की वैल्यू जीरो हो गई मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का टर्म ही जीरो हो गया, तो यहाँ से भी ये जीरो और यहाँ से भी जीरो, तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू है, तो यही रूट होगा, और इसको हम लोग कहते हैं कि टू इक्वल एंड रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक, अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी तो उस केस में इसका कोई भी रूट नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखिए, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस प्लस सी है। ठीक, अब देखिए इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, ए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो यहाँ पे वन दिया हुआ, बी कितना हो जाएगा माइनस फाइव, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिक्स। ठीक, तो डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इजकल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख के देखेंगे कि हमारी डी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो जैसे मैंने b की वैल्यू रखी, b की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव, तो माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए इज वन एंड सी इज सिक्स, ये कितना आ जाएगा, माइनस फाइव का होल स्क्वायर इज 25 माइनस 24 इज इक्वल टू वन। अब देखिए डी की वैल्यू वन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि डी जो है वो क्या है, डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो डी ग्रेटर देन जीरो के केस में क्या कंडीशन बनती है बताइए, जी डी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमें कितने रूट्स मिलेंगे, दो रियल रूट्स मिलेंगे, है ना। तो कौन कौन से रूट होंगे वो, तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला से देखें हम लोग, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला से देखें तो क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या आती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू टाइम्स ए, है ना। तो माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस फाइव का माइनस फाइव कितना हो जाएगा, प्लस का फाइव, प्लस माइनस, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आई है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वन, तो हम कह सकते हैं रूट वन इज वन अपॉन टू टाइम्स वन इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से क्या आ गया बताइए, यहाँ से कितना आ जाएगा, दो रूट्स आएंगे इसके, एक एक आएगा हमारा फाइव प्लस वन बाई टू, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा फाइव माइनस वन बाई टू, तो ये कितना हो गया, फाइव प्लस वन इज सिक्स बाई टू इजकल टू थ्री, फाइव माइनस वन वन फोर बाई टू इजकल टू टू, यानी थ्री और टू इसके रूट होंगे। ठीक, एक बार इसको स्प्लिट करके भी देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको स्प्लिट करके देखते हैं हम लोग, क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो कैसे कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए यहाँ पे सिक्स है। ठीक है, तो सिक्स के फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो टू और थ्री। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या क्या लेंगे, माइनस टू और माइनस थ्री, क्यों, क्योंकि मिडिल टर्म क्या है हमारा माइनस फाइव, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, ठीक है, प्लस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक, यहाँ से लीजिए कॉमन लेंगे तो एक्स एक्स माइनस टू आ जाएगा, यहाँ से माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू, सो एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस टू विल बी द फैक्टर। इसको हम अगर इक्वेट करेंगे जीरो से तो एक बार एक्स इक्वल टू थ्री आएगा और यहाँ से एक्स इक्वल टू टू आने वाला है। ठीक है, तो सेम सेम मेथड से हमारा ये आंसर भी आ जा रहा है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दोनों मेथड से हमने अभी निकाल करके इसको देख लिया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन। अब यहाँ पे अगर मैं डी निकालूँ तो डी से पहले क्या करना पड़ेगा हमें, सारी वैल्यूज लिखते हैं, है ना, सारी वैल्यूज लिखेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे वन, बी कितना है माइनस सिक्स, और सी कितना है नाइन। ओके, तो डी क्या होता है, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए इंटू सी। कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए कितना है वन, और सी कितना है नाइन, ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 36 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, यानी डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इस केस में हमारा जो रूट्स निकलेंगे वो एक ही रूट निकलेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कि रिपीटेड रूट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, है ना। क्या हो गया, माइनस बी कितना है, माइनस ऑफ माइनस सिक्स विल बी सिक्स अपॉन टू टाइम्स
1 और ये कितना हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3, यानी x की a की वैल्यू आई जो कितना है 3। ठीक है, तो इस केस में अगर d इज इक्वल टू 0 है तो सिंगल रूट मिलेगा, और d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, और ये इसको हम रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं ना, क्योंकि जो हमारा x का कर्व है वो सेम पॉइंट से क्रॉस करता है। ठीक है, एक और इक्वेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें क्या है, इसमें क्या देखिएगा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी 2 है, b कितना है 4 है, और c कितना है 5 है। यहाँ से अगर मैं d निकालूं तो d की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी। b कितना है 4 का स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 8 टू 5 विच विल इक्वल टू 16 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा 24 नेगेटिव का। ठीक, अब इस केस में देखिए क्या हुआ कि d की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव नंबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि d यहाँ पे क्या है लेस देन 0 है। ठीक है, अगर d लेस देन 0 है तो अगर मैं यहाँ पे रूट निकालूंगा तो क्या होगा, रियल रूट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा रूट होता है वो क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, है ना, अपॉन 2 टाइम्स a। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 24। ठीक है, माइनस 24 में क्या होगा, निगेटिव का हम लोग अंडर रूट नहीं लेते, वो रियल नंबर नहीं होता, वो क्या होता है इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। चलिए, तो इस तरह हमने 3 केसेस देखे अभी। इसमें क्या हो रहा है कि d अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं, है ना, d अगर 0 है तो एक ही रूट आ रहा है, अगर d लेस देन 0 है तो कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, बल्कि इसका कैसा रूट आएगा, इमेजिनरी रूट आएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा ग्राफ से एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए देखिए जैसे इस ग्राफ में देखिएगा ध्यान से, तो a b c की डिफरेंट वैल्यूज पे इक्वेशन लिखी हुई है ना, अभी दिख रहा होगा आपको। जैसे इक्वेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, y इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, b कितना है माइनस 9x, और c कितना है प्लस का 2। इसका जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक, अगर इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac विच विल बी इक्वल टू माइनस 9 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4 इंटू 2 विच इज 49। तो यहाँ पे d कितना है, d ग्रेटर देन 0 है, तो देखिए यहाँ पे कितने रूट्स निकल रहे हैं, 2 रूट निकल रहे हैं। अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसकी वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना। चेंज करेंगे हम लोग, जैसे मान लिया, जस्ट होल्ड, अभी हमने इसकी वैल्यूज को चेंज कर दिया। अभी हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया देखिए, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमने b की वैल्यू को चेंज किया। अब यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ये ग्राफ कहाँ चला गया ऊपर, क्यों, और यहाँ पे देखिए d की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 23। ठीक है, तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं a की वैल्यू को भी कम या ज्यादा करूंगा तो उससे भी हमारा, अब ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने जीरो किया, ये क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना। इससे पता चलता है देखिए इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई, लीनियर में। ठीक है, तो a की वैल्यू 0 नहीं होगा तो ये कैसा इक्वेशन हो जाएगा हमारा, ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब a की वैल्यू को हम लोग कुछ रखते हैं, है ना, 3 4 5 कुछ भी रख लेते हैं। c की वैल्यू भी अगर चेंज हो रहा है तो देखिए d की वैल्यू d अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है और हमारे पास रियल 2 रूट्स भी आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो गया, अगर मैं इसको 0 कर दूं, ठीक है, सॉरी रुक जाओ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, तो क्या दिख रहा है हमें कि ग्राफ यहाँ पे आपको इस पे टच कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 1,0 पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक, दिस इक्वेशन। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ये क्या लिख रहा है देखिए, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ आर विल बी। बताइए क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन क्या है, एक पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, और क्या कहा गया है, एज इक्वल रूट। इक्वल रूट का फॉर्म का कंडीशन क्या है कि d की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे d निकालते हैं। d निकालने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि a b c जो थे वो क्या है। उसको मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू कितनी है p, b कितना है हमारा q, और c कितना है बताइए r। ठीक है, इसको
अब हम लोग डी की वैल्यू निकालेंगे। डी क्या होता है बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी। बी कितनी है, क्यू, क्यू स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इज पी एंड सी इज आर। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए 0 के। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा बताइए, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स पी आर, देन आर विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पी, और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं अगर हम लोग नेचर ऑफ फ्रूट्स की बात करें तो। एक और क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स p प्लस 1 एक्स प्लस 3 टाइम्स p प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज इक्वल आर इक्वल द देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड, और हमें क्या करना है, इसका रूट्स भी निकालना है। एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं फिर से, p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स p प्लस 1 एक्स प्लस 3 टाइम्स p प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फिर से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p प्लस 1। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आएगा हमारा माइनस 6 p प्लस 1, और सी कितना आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स p प्लस 9। ठीक है, अब इसको फिर से उसी फॉर्म में रखते हैं, डी इज इक्वल टू कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो किसके इक्वल होना चाहिए 0 की। तो बी की वैल्यू कितनी है, तो माइनस 6 इंटू p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए कितना है, तो p प्लस 1, और c कितना है, तो सॉरी c कितना है, तो 3 टाइम्स p प्लस 9। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और ये इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। चलिए इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए, 6 का होल स्क्वायर विल बी 36, ये कितना हो जाएगा, p प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स p प्लस 1 इंटू p प्लस 9। ठीक है, इसको फर्दर ओपन करते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा 36 p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स p, ओके, माइनस 12 इंटू p स्क्वायर प्लस 9p प्लस 1p विल बी 10p प्लस का 9। ओके, इसको हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा बताइए, 36p स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होने वाला है, ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, 36p स्क्वायर प्लस 36 प्लस 72p माइनस 12p स्क्वायर माइनस 120p और माइनस 10, 12 9 108 इक्वल टू 0। अब ये देखिए 36 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये 24p स्क्वायर 72 और 120, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 72 माइनस 120p करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 48p, और 100 में से अगर हम लोग 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70 माइनस 72 इक्वल टू 0। 24 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा बताइए, 24 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारा, अगर देखें तो p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से इसको हम लोग अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो क्या आएगा, p की वैल्यू क्या क्या आएगी बताइए। इसको अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो p स्क्वायर 2 को माइनस 2p को मैं लिख सकता हूँ क्या, प्लस p माइनस 3p। ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से p अगर कॉमन लें तो कितना आ जाएगा बताइए, p प्लस 1 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो p प्लस 1 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, p माइनस 3 एंड p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से p की दो वैल्यू आएगी, क्या क्या, p इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक, अब देखिए ये कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द, सॉरी हमें p की वैल्यू निकालनी थी और इसके रूट्स भी निकालना है, तो इस दो वैल्यूज में कौन सा करेक्ट होगा, तो p इक्वल टू माइनस 1 को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर माइनस 1 रखते हैं क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, p इक्वल टू 3 को। ठीक है, तो अगर हम p इक्वल टू 3 को लेते हैं तो फिर इसको, ठीक है, चलिए वापस से क्वेश्चन पे आते हैं।
अब देखिए p इजिकल टू -1 को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। अब p इजिकल टू 3 हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, ठीक। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो p इजिकल टू 3 रखते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, 3 + 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स 3 + 1 एक्स प्लस 3 टाइम्स 3 + 9 इक्वल टू 0, ठीक। तो क्या हो गया, 4x स्क्वायर 6 4 जा 24x, और ये कितना हो जाएगा, 9 + 3 12, 12 3 जा 36 इक्वल टू 0। इसको फर्दर जब मैं x 4 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। और यहाँ से देखें तो x की क्या वैल्यूज आएंगी, x की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -3 कॉमन लेंगे तो x -3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x -3 इंटू एक्स -3 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई क्या, 3, x इक्वल टू 3 विल बी द आंसर। और यहाँ कह भी रहा था क्या कि रूट्स क्या है इसके, रिपीटेड है ना, सिंगल रूट है, रूट्स इक्वल है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो p की वैल्यू भी 3 आ गई और x की वैल्यू भी यहाँ पे 3 आ गई। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, देन हमें ये प्रूफ करना है, ठीक। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू 0। इसके भी रूट्स क्या है, इक्वल है। इक्वल रूट्स का क्या कंडीशन होता है कि d इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग d 0 करते हैं तो a की वैल्यू कितनी है बताइए, a की वैल्यू कितनी है, a कितना है हमारा, a है b माइनस सी, b कितना है बताइए, c माइनस ए, और d और c कितना है हमारा, a माइनस बी। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये ए बी सी इसका है और ये हमारा, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ए बी सी जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी, ठीक। इसको हम लोग किससे इक्वेट कर देंगे, अगर इक्वल रूट से तो इक्वल टू 0 के। यहाँ पे b कितना है तो c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कितना है तो b माइनस सी, और c कितना है तो a माइनस बी, और ये क्या हो जाए इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ क्या हो जाएगा -4 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस का बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस 4b प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 4ac और माइनस का 4 टाइम्स bc इक्वल टू 0, ठीक है। स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं। अच्छा, कुछ प्लस माइनस हो रहा है क्या, ए बी यहाँ है, ए सी है ना, ए सी यहाँ पे है और ए सी यहाँ है, ठीक है। चलिए, ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हो गया, ठीक है। 4ac माइनस 2ac कितना हो जाएगा, प्लस का 2 टाइम्स ac माइनस 4 टाइम्स ab और माइनस 4 टाइम्स bc इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस 2 टाइम्स ए इंटू सी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स ए इंटू माइनस 2b लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स सी इंटू माइनस 2b लिख सकते हैं इसको। अब इसको को देखें अगर ध्यान से तो ये क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, c प्लस a माइनस 2b का ये क्या हो गया होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिएगा, इसको हम अगर हम इक्वेट करें c प्लस a माइनस 2b इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, 2b की वैल्यू a प्लस सी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि देखने में लगेगा कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आप बस कॉन्सेप्ट के साथ चलते जाइए, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या करा, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, ठीक है। तो रियल के लिए क्या क्या कंडीशन थी कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस
4x प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डी क्या हो जाएगा बताइए, बी स्क्वायर, बी इज 4 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए कितना है 1 और सी कितना है तो के, और ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 16 माइनस 4k, ठीक है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा बताइए 4k शुड बी लेस देन 16, और यहाँ से कह सकते हैं कि k शुड बी लेस देन 4। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई कि k की वैल्यू अगर लेस देन 4 होगी तो तभी जाकर के इस इक्वेशन का क्या आएगा वो रियल आएंगे। ठीक है, इसको एक बार हम लोग ना वेरीफाई भी करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करके चेक करते हैं ग्राफ से। ठीक है, अभी आपको बताया था हमने ग्राफ, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे सेम इक्वेशन रख के। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे k की वैल्यूज को चेंज करेंगे। ठीक, तो x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, b कितना है तो b की वैल्यू है 4। ठीक है, और अब हमें c की वैल्यू लेनी है। ठीक, तो इसने क्या बोला है, जो हमने अभी अभी सॉल्यूशन निकाला वहां से क्या दिख रहा था कि k की वैल्यू अगर लेस देन 4 होगी तभी जाकर के इसके दो रियल रूट्स आएंगे, अगर अगर ग्रेटर देन 4 हो गई तो क्या होगा, ये आपका रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कितना 2 है, तो 2 है तो मिल रहा है। ठीक है, अब इसके उस कंडीशन पे चले जाते हैं, k इक्वल टू 4 रख देते हैं, है ना, c की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो सिंगल रूट मिलेगा, और जैसे ही हम लोग उसको बढ़ाते जाएंगे, देखिए c की वैल्यू मैंने अभी 7 कर दी है, तो क्या हो गया ग्राफ हमारा ऊपर चला गया है। ठीक है, c की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी देखिए 4 से नीचे जाते ही हमें 2 रूट्स मिलेंगे, 4 पे सिंगल रूट मिलेगा, और क्या होगा 4 से जैसे ही बड़ा होगा ये नंबर हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को एक जगह भी कट नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ठीक है, अब अभी लास्ट कॉन्सेप्ट है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इफ वी डिफाइन द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लेते हैं एक रूट का नाम हमने दे दिया अल्फा और दूसरे का दे दिया बीटा, तो सम ऑफ रूट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको, वो क्या है माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन। ये आता कैसे ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग देख रहे थे कि हमने दो रूट्स देखा था, है ना, कौन कौन से रूट्स होते हैं, एक का नाम दे देते हैं अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या थी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा कितना होगा बताइए, यहीं पे बीटा लिख देते हैं, बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ए। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या आएगा बताइए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो क्या होगा बताइए माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा माइनस 2 टाइम्स बी अपॉन 2 टाइम्स ए, 2 एंड 2 विल बी गेट कैंसिल, और ये यहाँ से क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सम ऑफ रूट्स हो गया। इसी तरह हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट देखिए कैसे निकालेंगे, एक बार मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ। चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बताइए माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ए। ठीक है, अब ऊपर वाले न्यूमरेटर टर्म को देखें तो ये क्या बन रहा है a माइनस बी का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बताइए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस प्लस इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी आ गया। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 2a विल बी 4a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
प्लस 4ac अपॉन 4 टाइम्स a स्क्वायर. अगेन b स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट और क्या बचेगा हमारे पास 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. 4a कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और a से a कैंसिल, तो इक्वल टू कितना आएगा c अपॉन a. यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट कितने आ गई c अपॉन a और इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस b अपॉन. एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, फिर देखते हैं हम लोग. एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी देख लेंगे हम लोग. जैसे क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है. तो इसके दो रूट्स आए थे. क्या आए थे बताइए? एक आया था 2 और एक आया था 3. ठीक है, तो अभी देखिए इसके अगर मैं इसको अल्फा ले लूं और ये बीटा ले लूं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा आएगा 3 प्लस 2 यानी 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 6. ठीक है, तो देखिए यहाँ से प्रोडक्ट सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें आसानी से मिल रहा है. ओके, अगर मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करूं तो फॉर्मूला क्या कहता था बताइए? अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए? माइनस बी टाइम्स अपॉन ए, सॉरी माइनस बी अपॉन ए. तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, बी कितना है माइनस 5 और सी कितना है 6. तो माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा? यानी सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? माइनस बी है ना. माइनस ऑफ माइनस 5 विल बी 5 और ए कितना है 1 आ गया 5 आ गया. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएंगे? वो उसका क्या था? सी अपॉन ए. सी कितना है हमारा बताइए यहाँ पे 6 और ए कितना है 1, ये कितना हो गया 6. तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक, एक क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये. फाइंड वैल्यू ऑफ p फॉर विच द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ रूट्स. ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ. एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4p इक्वल टू 0. इसमें ये कर रहा है कि जो सम ऑफ रूट्स है ना, सम ऑफ रूट्स ये क्या है? इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ठीक है, यही बोला है. सम ऑफ रूट्स क्या हो गया तो अल्फा प्लस बीटा और ये किसके इक्वल है? अल्फा बीटा के. तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है? p, b कितना है हमारे पास 6 और c कितना है? तो 4 टाइम्स p. ठीक है, तो रख दीजिए. और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? तो माइनस बी अपॉन ए. तो b कितनी है? तो माइनस 6 अपॉन ए क्या है? तो p और ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो c अपॉन ए. तो c कितना है हमारा 4p अपॉन p. ठीक है, 4p अपॉन p हो गया. तो हमें क्या निकालना था? p की वैल्यू. तो देखिए p से p एंड p विल गेट कैंसिल आउट. यहाँ से मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो p इज इक्वल टू हो जाएगा बताइए माइनस 6 अपॉन 4. तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 3 बाई 2 आ जाएगी. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो इस तरह के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं. ठीक, तो आई गेस सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके क्लास 10th के यहाँ तक खत्म होते हैं. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो अलग अलग पैटर्न पे आते हैं. जैसे आप करिएगा तो उसमें स्पीड एंड टाइम पे आ जाएगा, बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो वो वैसे कुछ अच्छे वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे हम लोग. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, टेक केयर, बाय.